आज हम बात कर रहे हैं चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी और उनकी चुनौतियों की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की धड़कन है। 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना उसी उद्देश्य से हुई कि प्रेस स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे और सबसे ज्यादा जनता के प्रति जवाब दे रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज की पत्रकारिता इस मूल भावना को बचा पा रही है? आज पत्रकारिता दो तरफ दबाव झेल रही है। एक तरफ राजनीतिक शक्ति, दूसरी तरफ बाजार का दबाव। कई बार सत्ता चाहती है कि सच को ढक दिया जाए और कई बार व्यावसायिक हित तय करते हैं कि खबर कैसी होगी। सवाल ये नहीं कि दबाव है या नहीं, सवाल ये है कि क्या पत्रकारिता इस दबाव में भी अपनी रीढ़ सीधी रख पाती है। आज मोबाइल हर हाथ में है, हर हाथ में एक संभावित पत्रकार। समस्या ये है, सूचना तो है लेकिन सत्यापन नहीं, दावा है पर प्रमाण नहीं, स्पीड है लेकिन संवेदनशीलता गायब है। फेक न्यूज इतनी तेज फैलती है कि फैक्ट चेक आने तक समाज में भ्रम जहर की तरह घुल चुका होता है। इसका असर जनमत पर पड़ता है और लोकतंत्र कमजोर होता है। वरिष्ठ पत्रकार कहते आए हैं, अध्ययन ही पत्रकारिता की जड़ है। लेकिन आज रिसर्च की जगह ट्रेंड ने ले ली। बिना तथ्य राय तैयार हो जाती है, बिना संदर्भ बहस शुरू हो जाती है, बिना पड़ताल के नैरेटिव बन जाता है। जब तक न्यूज रूम तथ्य, अध्ययन और शोध के आधार पर नहीं बनेंगे, पत्रकारिता मजबूत नहीं हो सकती। एआई ने पत्रकारिता में नई संभावनाएं खोली हैं, पर एक डर भी पैदा किया है। अगर मशीन स्क्रिप्ट भी लिखे, पैकेज भी बनाए और एंकरिंग भी करे, तो क्या मानवीय संवेदना, मानवीय समझ और नैतिक जिम्मेदारियां कहीं खो जाएंगी? तकनीकी जरूरी है, पर लोकतंत्र की नब्ज मशीन नहीं, मनुष्य ही पढ़ सकते हैं। पत्रकारों को आत्मनियमन का मजबूत कोड ऑफ कंडक्ट अपनाना होगा। सत्य की पुष्टि, दबाव से स्वतंत्रता और जनता के प्रति जवाबदेही, ये 3 नियम अनिवार्य हैं। समाज को मीडिया साक्षरता सिखानी होगी। जो दिखे उसे सत्य न माने, जो सुने उसे अंतिम न माने। सत्य वही है जो तथ्य और प्रमाण से गुजरे। मीडिया सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं, लोकतंत्र का प्रहरी है। ये सवाल पूछता है, जवाब मांगता है और सत्ता को आईना दिखाता है। दबाव कितना भी हो, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, पत्रकारिता का मूल धर्म एक ही है, सत्य, संवेदना और जनहित। चौथा स्तंभ मजबूत होगा तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा।